हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जो फर्स्ट टाइम पे क्लास में विजिट कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम पे मेरी क्लास देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि हम आज जो है साइकोलॉजी के अंदर जो आपका जेबीटी कमीशन के लिए सिलेबस मेंशन किया हुआ था, उसमें एक हमारे पास जो है वो बुक का नेम उन्होंने दिया था, अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड साइकोलॉजी या अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी एंड एजुकेशन से रिलेटेड। दूसरा वो हमने जो है उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ह्यूमन साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और मेमोरी एंड फॉरगेटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो ऑलरेडी कर लिया है। वो मैंने आप लोगों को, जिन्होंने नहीं देखी है पिछली क्लासेस, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। जेबीटी कमीशन 2025-26 करके आपको दिख जाएगा, वहाँ पे आपको 5 से 6 क्लासेस दिख जाएंगी पिछली। ठीक है, उसी में हमारे पास जो है एक और सब्जेक्ट आगे मेंशन किया था, एक और बुक का नेम मेंशन किया था उन्होंने, एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। इसमें हम एजुकेशन के रिगार्डिंग या आपकी जो सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के रिगार्डिंग एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉप 200 क्वेश्चन जो है वो पूरे जो आपके सिलेबस में बनते हैं इस वाले जो सब्जेक्ट है इस चीज़ का, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम जो है वो 50 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से आपको चीज़ों का जो है वो पता चलता जाएगा कि कैसी कैसी चीज़ें आपने पढ़ा भी होगा कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी के बारे में। यही चीज़ जो है वो टीजीटी के टाइम पे भी हमने पढ़ी थी बीएड के सिलेबस में। तो वहाँ पे आपके जो एजुकेशन के जो भी कमीशन थे, डिफरेंट डिफरेंट कमीशंस की बात की थी, आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की थी, वुड डिस्पैच की बात की थी, है ना, या एजुकेशन सिस्टम की बात की थी। तो वो हमने वहाँ पे भी किया था। यहाँ पे भी मैं आपको टॉप 200 क्वेश्चन जो है इस पूरे सब्जेक्ट के आप लोगों को करवाने वाली हूँ, जो एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी वाला है उसका। ठीक है, तो जिसने नहीं देखा है, मैं आपको बताया जैसे कि आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम जो है वो स्टार्ट कर देंगे इसको पढ़ना। तो देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया था, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की मांग किसने रखी थी। ये हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आधुनिक शिक्षा की मांग किसने रखी थी, ये क्वेश्चन है आपके पास। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, महात्मा गांधी है, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे लॉर्ड मैकॉले है, थर्ड ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे राजा राम मोहन राय है और रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपसे पूछा जा रहा है तो किसके बारे में, एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर जो है वो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होगा जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात की थी वो किसने कही थी, वो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लॉर्ड मैकॉले ने कही थी। क्या कहेंगे हम इसे, किसने कहा था, किसने इस चीज़ के बारे में बताया था, लॉर्ड मैकॉले ने बताया था। और इसी पॉइंट में आपको जो चीज़ याद रखनी है, इसका आंसर आप लोगों को पता चल गया। लॉर्ड मैकॉले जो है, इनका पूरा नाम जो है वो थॉमस बिबिंगटन मैकॉले था। ये किस चीज़ के लिए फेमस थे, इंग्लिश एजुकेशन इन्होंने इंडिया में लाई थी। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। मॉडर्न एजुकेशन बोल दो या इंग्लिश एजुकेशन जो है वो इंडिया में किसने लाई थी, और इसका इनका जो इन्फ्लुएंशियल मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन के ऊपर भी इनका प्रभाव था, ये चीज़ आपने याद रखना है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ आपने याद रखना। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया में किसने लाया था, लॉर्ड मैकॉले ने। और इंग्लिश एजुकेशन के बारे में भी बात करें तो ये भी कौन आ जाते हैं, हमारे लॉर्ड मैकॉले ही इस चीज़ से रिलेटेड है। समझ आ गई होगी, आई होप आप लोगों को ये वाली चीज़ें। आगे चलेंगे देन। अच्छा, ये चीज़ एक मिनट ऑन एजुकेशन सिस्टम की जो मैंने बात की ना अभी आप लोगों के सामने, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है मिनट ऑन एजुकेशन सिस्टम, ये लॉर्ड मैकॉले से रिलेटेड है, इतना आपने याद रखना है। मिनट ऑन एजुकेशन सिस्टम, ये कब इन्होंने जो है वो बताया था इसके बारे में, 1935 में, 1835 मैकॉलेज मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्ट वाज हिज एडवोकेट फॉर इंग्लिश एजुकेशन ओवर ट्रेडिशनल ओरिएंटेड। इस तरीके से हम बात करते हैं, ये फेमस थे किस चीज़ के लिए, मिनट के लिए, मिनट आर्ग्यूमेंट की थी इन्होंने। ठीक है, तो इतना आपने याद रखना सिंपल, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लॉर्ड मैकॉले किसके लिए जाने जाते हैं, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन्होंने लाया था। दूसरा, इंग्लिश एजुकेशन के लिए ये फेमस थे। तीसरा, ये मिनट ऑन एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड भी कौन आते हैं, लॉर्ड मैकॉले। और ये कब इन्होंने दिया था मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन का, 1835 में, 1835 में दिया था। इतनी चीज़ आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए।
अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन। अब आ जाते हैं वुड डिस्पैच। अब आपने वुड डिस्पैच के बारे में भी पढ़ा होगा कि जो वुड डिस्पैच है ये किसने जो है वो दिया था, कब दिया था। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सामने आप लोगों के यहाँ पे दिया हुआ है। तो वुड डिस्पैच की डेट आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। अभी 1835 हमने किसका बोला, लॉर्ड मैकॉले का, इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड। अब वुड डिस्पैच के ऊपर आ जाते हैं हम। तो वुड डिस्पैच का कब डेट बताई मैंने, पहली डेट आप लोगों के पास यहाँ पे मेंशन है 1854। तो 1854 इनका वुड डिस्पैच ने इशू किया था। ये जो वुड डिस्पैच ऑफ 1854 है, इशूड बाय सर चार्ल्स वुड टू लॉर्ड डलहौजी। ये आपने याद रखना है, इशू किसने किया था, जो चार्ल्स वुड थे उन्होंने जो आपके लॉर्ड डलहौजी है उनको इशू किया था आपका वुड डिस्पैच। ये एक जो है वो 1854 का एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट था जिसमें फाउंडेशन थी मॉडर्न एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया की। सब समझ आ गई होगी, ठीक है। ये जो वुड डिस्पैच है इसको क्या कहा जाता है, एक और क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। इसकी डेट मैंने आप लोगों को बता दी, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा मैंने क्या कहा कि इसको वुड डिस्पैच 1854 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्या कहेंगे, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन के नाम से। डेट आपको 1854 यहां पर याद रखनी है, ठीक है। क्लियर हो गया। ये जो आपका मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन की बात की हमने, इंडिया की में बात कर रहे हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में जो है वो मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इसे कहा जाता है। It proposed a structure system with vernacular language in primary schools, Anglo vernaculars in high school and English in colleges, ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी, बाकी और भी चीज़ें इसके रिगार्डिंग बन सकती थी, बट जो चीज़ आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले डेट याद रखो, वुड डिस्पैच 1854, और वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, इंडिया में जो है वो इंग्लिश एजुकेशन या अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है आपके वुड डिस्पैच को। बात सिंपल सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आपको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो आई हुई है, ठीक है। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, पहले आपके पास थी 1986 की एजुकेशन पॉलिसी, 1986 की। उसका स्ट्रक्चर था आपके पास 10+2+3, यानी कि 10 में आ जाता था आपका 1st to 10 की क्लासेस, 2 में आ जाता था आपका +1 और +2 यानी कि 11वीं 12वीं, और 13 में आ जाते थे ग्रेजुएशन के 3 इयर्स, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है आपकी 2020 की, और उसका जो स्कूल एजुकेशन का स्ट्रक्चर है वो क्या है, 5+3+3+4। कैसे, जो आपका 5 है यहाँ पे ये कवर करता है आपके पास प्री प्राइमरी के, पहली बात प्री प्राइमरी के करेगा ये आपके 3 साल कवर। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम फर्स्ट और सेकंड आ जाता है इसमें, यानी कि ये वाला 5 ये कवर कर देता है। फिर उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट 3 पे आ जाता है हमारा यहाँ पर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास। नेक्स्ट थर्ड पे आ जाता है 6th, 7th और 8th क्लास, और नेक्स्ट 4 पे आ जाएगा 9th, 10th, +1, +2। आई होप यहाँ पे सिर्फ कंफ्यूजन होता है, बाकी आपको क्लियर हो जाएगा। प्री प्राइमरी की 3 साल और फर्स्ट और सेकेंड क्लास, फिर उसके बाद आगे को आप ऐड कर सकते हो जो जो क्लासेस हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है आर्टिकल्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, विच आर्टिकल मेक्स एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट, कि शिक्षा जो है वो सभी का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो आपके पास जो है वो 5 आर्टिकल है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर्टिकल 21 का ए है। ये कहता है जो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के बारे में ये यहाँ पे बात करता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके पास एक और चीज़ आती है,
जिसमें आपको ये आर्टिकल 19 है। 19 में किस चीज़ के बारे में बात आती है, जो प्रेस की स्वतंत्रता आपसे पूछ ली जाती है। पॉलिटी का भी यहाँ पे पॉइंट जो है वो शामिल है साथ में, तो आपसे पूछ लिया जाए तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि प्रेस की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल के तहत आती है। तो वो आपकी आती है यहाँ पर 19 में, आर्टिकल 19 में, ठीक है। उसके बाद आपके पास है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में किस चीज़ का है, ये समानता का है, राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और ये आर्टिकल 45 जो है यहाँ पर, आर्टिकल 45 क्या कहता है कि जो भी आपके पास यहाँ पर 45 में क्या कहेंगे, आर्टिकल 45 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है पहले तो, ठीक है। ये जो है वो आपका डीपीएसपी के अंदर आता है। नॉन जस्टिसिएबल होते हैं आपके डीपीएसपी, ये याद रखना आपने, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो आपके क्या हैं, वो नॉन जस्टिसिएबल है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जस्टिसिएबल होते हैं या नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके प्री अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात करते हैं फॉर चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स, कि जब तक बच्चा, मतलब यहाँ पे जो 6 से 14 वर्ष की बात करते थे वो आती है आर्टिकल 21A में। लेकिन जो ECCE एजुकेशन है आपके पास, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि जब तक कि वो 6 साल की शिक्षा जो है वो प्राप्त नहीं कर लेते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंदर फॉर ऑल चिल्ड्रन, जब तक कि वो 6 साल के कंप्लीट नहीं कर देते हैं, उनके लिए आता है ये। और इसकी अमेंडमेंट की अगर बात करें तो कौन सी अमेंडमेंट आती है, 86 अमेंडमेंट एक्ट आता है। और 86 अमेंडमेंट कब का है आपका, 2002 का है। इतनी चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। जो आपका 86 अमेंडमेंट है या 45 आर्टिकल है, ये किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है, प्री स्कूल एजुकेशन के ऊपर फोकस करता है। इतनी चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। जो भी बच्चे 6 साल से नीचे होते हैं ना, एज ऑफ 6 ईयर्स की बात करें हम, अब 6 साल मतलब ये मत समझ के चल रहा कि जैसे मतलब हम बोलते हैं ना 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं तो यहाँ पे 10 साल की शिक्षा या 8 साल की शिक्षा ऐसे बात करते हैं, वो नहीं आपने देखना। इसका मतलब है आपकी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, 3 साल का बच्चा जाता है ना, तो 6 साल, मतलब जब तक कि वो 6 साल का नहीं हो जाता है तब तक उसको जो है आर्टिकल 45 कहता है कि उसको जो है वो कहाँ पे डाला जाए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन उसको प्रोवाइड होनी चाहिए, आंगनवाड़ी में उसको भेजा जाना चाहिए, वो आता है यहाँ पे। 3 साल ही कवर होते हैं वैसे उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे टारगेट जो एज ग्रुप को ये टारगेट करता है, जो भी 6 साल से नीचे होते हैं उनको ये यहाँ पे टारगेट करता है, ओके। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप यहाँ पे चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। डिटेल से हम इस चीज़ को देख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ये पॉलिटी से भी रिलेटेड है। पॉलिटी में भी आप लोगों की ये जो हेल्प करेगा, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा, आपको पता है मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं पढ़ा रही हूँ। आप अपनी बुक्स देख सकते हो, जेबीटी की अगर आप लोगों के पास है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य में शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, विच आर्टिकल रिलेट्स टू ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स फॉर एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि मौलिक कर्तव्य में शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो आपको पता है मौलिक कर्तव्यों में बात हो रही है पेरेंट्स फॉर एजुकेशन, ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स फॉर एजुकेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आर्टिकल 51A जो है वो ड्यूटी है, ड्यूटी के बारे में बात हो रही है। अगर हम नॉर्मली शिक्षा के बारे में बात करते हैं ना, तो शिक्षा तो हमने 21A में भी बात की, लेकिन यहाँ पे ड्यूटी है। तो आपको पता है 51 का जो ए है वो किस चीज़ से रिलेटेड आता है, हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग आता है। यानी कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड आते हैं आपके 51A पार्ट। 21A मैंने आप लोगों को बता दिया, जो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के बारे में बात होती है। आर्टिकल 45 जो है एक डीपीएसपी है जो नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, और इसमें ECE के बच्चों को जो है वो यहाँ पे कवर करवाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग मुझे बताएंगे, मैं देखूंगी। इससे ये पता चलेगा कि आप लोग कितने ध्यान से चीज़ों को देख रहे हो और कितने स्टूडेंट्स ने जो है इस क्लास को कंप्लीट देखा है और आप लोगों को कितनी चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ से ये पता चलेगा आर्टिकल 39 आप लोगों के लिए है, 39 में क्या चीज़ आती है, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जो भी हमारे पास ऑप्शंस यहाँ पे बन रही होती हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था।
हमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? महात्मा गांधी ने दिया है। तो महात्मा गांधी ने बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया तो है, क्यों दिया है? तो वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये दिया है उन्होंने ताकि लोग जो है वो क्या बन सके, आत्मनिर्भर बन सके, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, अपने अपने जो है वो सेल्फ रिलायंट बन सके, सेल्फ जो है डिपेंडेंट हो सके, अपने ऊपर निर्भर हो, ना कि किसी और के ऊपर हो। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने जो है वो लर्निंग बाय एक्टिविटी के, यहाँ पे लर्निंग बाय सेल्फ के बारे में भी बात की है कि वो सारी की सारी चीज़ें हाथ से चीज़ों को करे। बेसिक एजुकेशन को और किस नाम से जाना जा सकता है? तो बेसिक एजुकेशन को नई तालीम के नाम से जाना जाता है। तालीम होता है एक नई शिक्षा उनको प्रदान की जाती है, नई चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं। हथकरघा वगैरह इन्होंने यहाँ पे हाथ से जो है वो बुनना, वो सारी चीज़ें जो भी हाथ से चीज़ें बन होती हैं ना, उन चीज़ों को यहाँ पे उन्होंने करने के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। तो क्या उद्देश्य था, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। रोजगार उद्देश्य था, या राष्ट्रवाद का विकास था, औद्योगिकरण था, शहरीकरण था? तो स्वतंत्रता संग्राम में शिक्षा का उद्देश्य यही था कि राष्ट्रवाद का विकास हो, राष्ट्र का विकास हो, नेशनलिज्म डेवलप हो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मैंने इसी चीज के बारे में जो है आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था। संविधान का अनुच्छेद जो 45 है वो किस चीज के बारे में, आर्टिकल 45 के बारे में बात हो रही है। आर्टिकल 45 किस चीज के बारे में बताता है हमें? निःशुल्क उच्च शिक्षा नहीं, प्रारंभिक बाल शिक्षा, प्रारंभिक बाल शिक्षा के बारे में बताता है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में बताता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षा आवश्यक है, क्यों? लोकतंत्र होता है जहां पर लोगों का शासन होता है, लोगों का लोगों के लिए। ठीक है, तो वो हुआ लोकतंत्र। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षा आवश्यक है, क्यों शिक्षा है? ताकि रोजगार बढ़े, लोग जागरूक हों, या फिर कर बढ़ते हैं, टैक्सेस यानी कि जनसंख्या बढ़ती है। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। बोलते ना कि शिक्षा सिर्फ जॉब लगने के लिए नहीं होती है, शिक्षा उस चीज के लिए भी होती है ताकि आप जागरूक हो, आपके जो अधिकार है उनका कोई हनन ना कर पाए, आपके अधिकारों को कोई छीन ना पाए। लोकतांत्रिक मूल्यों में शामिल नहीं है, कौन सी चीज है जो डेमोक्रेटिक वैल्यू में शामिल नहीं है? तो स्वतंत्रता होती है डेमोक्रेटिक वैल्यू का मतलब है, ये डेमोक्रेसी का मतलब है जहां पे लोगों का शासन है, जहां पर लोग स्वतंत्र हैं, जहां पर लोग समान है, जहां पर न्याय है ना? तो यहाँ पे तानाशाही नहीं होनी चाहिए, ये चीज शामिल नहीं है, बाकी सारी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति कैसी है? नेचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी का नेचर कैसा है? प्रत्यक्ष है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है, राजतंत्र है, तानाशाही है? ऑब्वियसली भारत में अगर हम बात करें तो भारतीय लोकतंत्र है जहां पर लोगों का शासन होता है, लोग चुनते हैं लोगों को, यानी कि प्रतिनिधि लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है हमारे इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो आपके पास टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में भी आ जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो हमारी कौन सी 3 टाइप ऑफ इकोनॉमी की हम बात करते हैं यहाँ पे? तो आपके पास एक है पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, साम्यवादी। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी है जिसमें कुछ पूंजीवादी होती है, कुछ समाजवादी होती है। समाजवादी में गवर्नमेंट का रूल होता है, पूंजीवादी में इंडिविजुअली हम बात करते हैं, और मिश्रित में दोनों चीजें मिक्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का आर्थिक विकास से संबंध है। तो क्या संबंध है यहाँ पे? एजुकेशन इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकॉज जनसंख्या घटती है, मानव संसाधन विकसित होते हैं, या कर कम हो जाते हैं, टैक्सेस यानी कि या आपका व्यापार घटता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, एजुकेशन कैसे इस चीज़ से जो है वो रिलेट करती है? तो इससे इसलिए रिलेट करती है क्योंकि मानव संसाधन जो है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो डेवलप होते हैं अगर जो है वो शिक्षित, सभी लोग शिक्षित है ना, तो हमारे आर्थिक विकास में क्या होगा? हेल्प भी मिलेगी, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज और ज़्यादा बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पूंजी सिद्धांत किससे संबंधित है? ह्यूमन कैपिटल थ्योरी रिलेट्स टू। तो ह्यूमन कैपिटल थ्योरी जो है आपकी शिक्षा से और स्किल से, एजुकेशन एंड स्किल्स से रिलेटेड है आपकी जो है ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का साधन है, यह कथन किसका है? कि एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। तो ये किसका है? ये कहते हैं जॉन डेवी। ऑप्शन
ए करेक्ट आंसर होगा कि ये सोशल चेंज के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, साधन है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान जो है वो किस वर्ष लागू हुआ था? तो हमारा दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि लागू की बात करें तो 1950 में आपका जो है वो लागू हुआ था, और एक होता है कि बना कब था, तो बना आपका 1949 में बन चुका था। ठीक है, और यहाँ पे 25 नवंबर की बात करें और 25 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा का समाजीकरण में क्या योगदान है? रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन में शिक्षा का क्या रोल है? आपके वैल्यू डेवलपमेंट होगी। अगर आप शिक्षित हैं तो समाज में कैसा होगा? समाज में आप जो है वो अच्छे से सारी चीज़ें कर सकते हो, यानी कि वैल्यू डेवलपमेंट होगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समान शिक्षा का अर्थ क्या होता है? सभी को समान अवसर देना, सभी को समान समझना। तो यहाँ पे सभी को समान अवसर जो है वो इक्वल एजुकेशन का मतलब है। लोकतंत्र में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं, जहाँ पे लोगों का शासन होता है, तो उसमें एजुकेशन इन डेमोक्रेसी इज, तो वो क्या है? एक क्रिटिकल थिंकिंग है आपके पास। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि अगर लोकतंत्र में शिक्षा को शामिल कर दिया जाए तो आप बहुत अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में, चीज़ों को देखने का नज़रिया आपका वैसा हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? तो हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रवाद का हमने पढ़ा था ना कि राष्ट्रवाद का विकास होगा, वैसे ही राष्ट्र को चेतना मिलेगी अगर आप शिक्षित होंगे। शिक्षा का उद्देश्य इस चीज के लिए था कि चेतना विकसित हो। नेक्स्ट है, गांधी जी के अनुसार जो शिक्षा का लक्ष्य है, तो गांधी जी क्या समझते थे कि शिक्षा क्यों जरूरी है? ज्ञान के लिए, आपके पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, या सर्वांगीण विकास? तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात करते थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शिक्षा किस प्रकार का विषय है? संघ सूची में, संघ सूची का मतलब है आपकी कि आपके पास जो है वो सेंट्रल लिस्ट में आएगा या आपकी जो स्टेट लिस्ट में आता है। तीन प्रकार की हमारे पास जो है विषय बनते हैं, तीन प्रकार की सूचियां हैं। और नेक्स्ट है आपका कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो हमारी एजुकेशन किसके अंदर आता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची का एग्जाम्पल है। ठीक है, आपने मुझे बताना है कि ये तीनों के तीनों जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये कौन सी आपकी अनुसूची के अंदर आता है, कौन से शेड्यूल के अंदर आता है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि ये तीनों जो है सेंट्रल, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट जो है वो कौन सी अनुसूची, कौन से शेड्यूल के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है 24th नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र में शिक्षा आवश्यक है क्योंकि सत्ता का नियंत्रण करने के लिए, जागरूक नागरिक के लिए, कर व्यवस्था के लिए, प्रशासन के लिए। तो ऑब्वियसली लोकतंत्र में शिक्षा आवश्यक है कि लोग शिक्षा के थ्रू क्या हो सके? जागरूक नागरिक बन सके, उनके कोई अधिकारों का हनन ना कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? न्याय का, स्वतंत्रता का, समानता का, शिक्षा का, किस चीज का जो है वो उल्लेख नहीं है? तो न्याय मतलब जस्टिस, स्वतंत्रता मतलब आपका जो है वो बोलते हैं ना कि स्वतंत्र होने चाहिए, इंडिपेंडेंट की बात करते हैं, है ना, समानता, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, फ्रीडम है आपके पास यहाँ पे। ठीक है, जस्टिस, फ्रीडम और इक्वालिटी, इन तीनों का उल्लेख मिलता है, लेकिन शिक्षा के बारे में नहीं है प्रस्तावना में लिखा हुआ। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए और है, पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट पे है, आपको याद रखना है। ये तीनों जो है वो कौन से अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू जो है वो आपस में जोड़े गए हैं? ये आपने बताना है कि कौन सी अमेंडमेंट, यहाँ पर कौन सा संवैधानिक संशोधन आता है जिसके तहत जो है न्याय, स्वतंत्रता, समानता शब्द जो है वो जोड़े गए हैं। ठीक है, नहीं पता होगा आप लोगों ने क्वेश्चन जो है कमेंट सेक्शन पे पूछ लेना है, मैं आप लोगों को बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका है। तो सामाजिक परिवर्तन में, रोल ऑफ एजुकेशन एंड सोशल चेंज में, तो सोशल चेंज में संरक्षण करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए, गतिशीलता के लिए, तीनों के लिए शिक्षा की भूमिका है सामाजिक परिवर्तन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शिक्षा का आधार क्या है? लोकतांत्रिक शिक्षा का आधार है आपके पास स्वतंत्रता। डेमोक्रेटिक एजुकेशन होती है जहां पर स्वतंत्रता होती है, ना कि नियंत्रण, दंड या पनिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित इकोनॉमी है। नेक्स्ट है मानव पूंजी का विकास होता है, ह्यूमन कैपिटल डेवलप्स थ्रू। जो ह्यूमन कैपिटल डेवलप होती है वो किसके थ्रू होती है? इंडस्ट्री यानी कि उद्योगों के थ्रू, कृषि के थ्रू, शिक्षा के थ्रू, व्यापार के थ्रू। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ह्यूमन कैपिटल जो है वो डेवलप होती है, मानव पूंजी का विकास होता है, तो वो शिक्षा के थ्रू होता है। आपके पास यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल इस चीज के थ्रू डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? तो लोकतंत्र में शिक्षा का है आज्ञाकारिता, नागरिक विकास या नियंत्रण या फिर आपकी प्रतियोगिता। तो शिक्षा का मुख्य कार्य है नागरिकता का विकास करना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा सामाजिक समानता को बढ़ावा देती है क्योंकि एजुकेशन प्रमोट्स इक्वालिटी बिकॉज की अवसर देती है, भेदभाव को कम करती है, जागरूकता बढ़ाती है। तो शिक्षा समानता को बढ़ावा देती है क्योंकि ये सभी चीज़ों को करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग शिक्षित हैं तो आप लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दोगे लोगों को भी, भेदभाव को कम करोगे, जागरूकता बढ़ाओगे, चीज़ों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय विकास, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय विकास है नेशन की डेवलपमेंट के बारे में, यानी यहाँ पे सोशल जस्टिस के बारे में, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, इन सभी को प्रमोट करेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? आपका सब्जेक्ट सेंटर्ड होना चाहिए या आपका सब्जेक्ट सेंटर्ड होना चाहिए, परीक्षा एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए, या फिर आपके पास जो है वो बाल केंद्रित होना चाहिए या शिक्षित केंद्रित होना चाहिए? तो जब हम लोकतंत्र लोकतंत्र लोगों के लिए है ना, तो जहाँ पे बच्चों को ध्यान पे रखा जाना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज में शिक्षा का सांस्कृतिक कार्य है, कल्चरल फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज। तो कैसा है? संरक्षण, प्रसार, विकास, उपरोक्त सभी। तो भारतीय समाज में शिक्षा का सांस्कृतिक कार्य है आपका ऑप्शन डी, संरक्षण करना भी है, उनका प्रसार करना भी है, उनको डेवलप करना भी है। लोकतंत्र में अनुशासन होता है, कैसा होता है? अनुशासन होता है जो खुद से होता है, दंड से किसी को अनुशासन में नहीं लाया जा सकता है, तो आत्मानुशासन होगा, सेल्फ डिसिप्लिन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो फंडामेंटल राइट्स जो है पहले 7 से अब कितने हैं? 7 थे, अब है 6। ठीक है, आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर दिया है, आपका 300A के अंदर उसको रख दिया है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा लोकतंत्र की आत्मा है, एजुकेशन इज अ सोल ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज, क्योंकि ये जागरूक नागरिक बनाती है, इसीलिए ये आपका यहाँ पे सोल ऑफ डेमोक्रेसी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। आर्थिक विकास का मुख्य साधन है, मेन टूल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर बात करें तो मेन टूल कौन होता है? आपका ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो मेन टूल है, इसी से रिलेटेड हमने पीछे भी क्वेश्चन पढ़ा था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक समाज में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? वो एक मार्गदर्शक। अगर हम टीचर की भूमिका कहीं पर भी बात करते हैं तो वो एज अ फैसिलिटेटर, एज अ गाइड होनी चाहिए, ना कि कंट्रोलर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है? शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य है समाजीकरण, यानी कि सोशलाइजेशन, समाज में कैसे बातचीत करनी है, कैसे खड़े होना है, कैसे घुलना मिलना है लोगों के साथ में। तो वो सोशल एम आप कहाँ से बिल्ट होता है? एजुकेशन के थ्रू बिल्ट होती है ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शिक्षा और समाज का संबंध। शिक्षा और समाज का कैसा संबंध होता है? तो शिक्षा समाज से एक दूसरे के साथ में जुड़ी होती है, पारस्परिक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र में शिक्षा किस प्रकार की होती है? तो लोकतंत्र में शिक्षा जो है वो कैसी होनी चाहिए? परीक्षा आधारित, मूल्य आधारित, दंडात्मक या कठोर? तो मूल्य आधारित होनी चाहिए, आपके जो भी मॉरल्स होते हैं उस पर बेस्ड होनी चाहिए आपकी एजुकेशन डेमोक्रेसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज में शिक्षा का स्वरूप है, नेचर ऑफ एजुकेशन इन इंडियन सोसाइटी इज। तो कैसा नेचर है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, परिवर्तनशील है, चेंजेबल है, ये आपने यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, कैसा है? चेंजेबल है भारतीय समाज में शिक्षा का स्वरूप, ऐसा नहीं है कि एक है वैसा ही रहेगा।
शिक्षा सामाजिक गतिशीलता को क्या करती है? तो ये सामाजिक गतिशीलता की, सोशल मोबिलिटी के अवसर प्रदान करती है शिक्षा जो है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र किस पर आधारित होता है? तो लोकतंत्र सहभागिता, लोगों का आपस में जो है सहभागिता, पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, उस चीज के ऊपर बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा आर्थिक असमानता को क्या करती है? जो एजुकेशन है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूसेस इकोनॉमिक इक्वालिटी बाय, किसके थ्रू करती है? आप टैक्सेस को बढ़ा दोगे, अवसर को बढ़ाओगे, जनसंख्या को घटाओगे, उद्योगों को घटाओगे, क्या करोगे? अवसर को बढ़ाकर अगर आप अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करोगे तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो अपने आप जो है वो घटेगी। ठीक है, कैसे घटेगी? तो अवसर बढ़ाकर बढ़ेगी, आप उनको अपॉर्चुनिटीज दोगे तो वो बढ़ेगी। नेक्स्ट है, शिक्षा राष्ट्रीय एकता को क्या करती है? तो शिक्षा राष्ट्रीय एकता को जो है वो बढ़ाने का काम करती है, प्रमोट करने का काम करती है। तो यहाँ पे समान मूल्य, नेशनल यूनिटी बाय, किसके थ्रू बढ़ाती है? तो समान मूल्य, उनके एग्जैक्ट मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए, उनके थ्रू जो है वो बढ़ा सकती है। शिक्षा मानव विकास का क्या है? एजुकेशन इज अ टूल ऑफ, किस चीज का है एजुकेशन? शिक्षा जो है वो टूल है किस चीज का? मानव विकास का। ये आपके पास है, इस तरीके से ये क्वेश्चन में ही आपको आंसर था। तो शिक्षा क्या है? एजुकेशन टूल है मानव विकास का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में शिक्षा होती है, तो लोकतंत्र में शिक्षा कैसी होती है? तो वो अनिवार्य होती है, कंपलसरी होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, शिक्षा समाज की क्या है? एजुकेशन इज अ विलासिता है, आवश्यकता है, बाधा है, समस्या है। तो ऑब्वियसली जो एजुकेशन है आज के टाइम पे वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारी नीड है, शिक्षा जो है वो समाज की नीड है, आवश्यकता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे आज की क्लास में 50 क्वेश्चन किए हैं। कोई स्टूडेंट जो है वो लास्ट में आया हो, जिसने जो है वो स्टार्टिंग में नहीं सुना हो जो मैंने कहा था, तो जो फर्स्ट टाइम पे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या आप चाहते हैं आगे कंटिन्यू आप इन सीरीज़ को रखना चाहते हैं, लगातार देखना चाहते हैं, तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही 7 से 8 बजे के बीच में डेली मॉर्निंग में आप लोगों की क्लास जो है वो अपलोड होती है। ठीक है, तो आप लोग जो है 7 से 8 बजे के बीच में जो है बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सुबह आप लोगों को क्लास जो है वो दिख जाएगी, नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाएगी जैसे ही क्लास अपलोड होती है। तो यहाँ से आगे, और जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, पहले वो बात क्लियर कर लेते हैं। तो जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, आप जो है वो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। वहाँ पे जेबीटी कमीशन 2025-26 करके आप लोगों को साइकोलॉजी की क्लासेस दिख जाएंगी। उसमें ह्यूमन साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग टॉपिक मैंने वहाँ पे कंप्लीट क्लियर किया हुआ है। ठीक है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और हैं, वो भी हम आगे कंप्लीट करेंगे, लेकिन पहले हम इस चीज़ को कवर करेंगे जो आपका ये वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे मतलब साइकोलॉजी के अंदर भी आपने जब ट्रेनिंग की थी तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़े हैं ना, तो आपकी जो सेकंड बुक है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। 200 क्वेश्चन हम इस वाले जो है वो टॉपिक का करेंगे। तो इसमें 50 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में किए हैं और नेक्स्ट 50 हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।